हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी, जिस चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ दोस्तों। 8वां चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, इसलिए आप शुरू से अंत तक जुड़े रहें और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और समझें और उसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ए 6ठी पीढ़ी, बी 7वीं पीढ़ी, सी 9वीं पीढ़ी या डी 8वीं पीढ़ी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 7वीं पीढ़ी के कलाकार है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। ए 27 वर्ष, बी 26 वर्ष, सी 25 वर्ष या डी 24 वर्ष दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 27 वर्ष उनकी उम्र थी दोस्तों, ए 27 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। ए 4 फरवरी 1938 को, बी 4 फरवरी 1937 को, सी 4 फरवरी 1936 को या डी 4 फरवरी 1935 को दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों। इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों। ए लखनऊ से, बी डुमराव से, सी बनारस से या डी किसी भी नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए लखनऊ से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। ए शंभू महाराज, बी लच्छू महाराज, सी बिरजू महाराज या डी किशन महाराज दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी बिरजू महाराज दोस्तों। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जीत जीत मैं निरखत हूँ किनकी रचना है। जीत जीत मैं निरखत हूँ किनकी रचना है। ए अमरकांत, बी बिरजू महाराज, सी रामविलास शर्मा या डी मैक्स मुलर दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका भी आंसर होगा बी बिरजू महाराज दोस्तों। जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है दोस्तों, तो बिरजू महाराज की है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है। ए साक्षात्कार, बी निबंध, सी आत्मकथा या डी संस्मरण दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों।
जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक साक्षात्कार है दोस्तों, यह एक साक्षात्कार है। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है दोस्तों? कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? ए रामविलास शर्मा, बी अमरकांत, सी बिरजू महाराज या डी महात्मा गांधी दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों और इसे अपने कॉपी में अवश्य लिखें, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ए रामविलास शर्मा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए रामविलास शर्मा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है दोस्तों? बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है दोस्तों? यह पहला क्वेश्चन भी था दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों डी 7वीं पीढ़ी के है दोस्तों। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? तो 7वीं पीढ़ी के दोस्तों। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है दोस्तों? बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी वाराणसी या डी पटना दोस्तों? इसका भी आंसर आप लोग दे चुके हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए लखनऊ दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी दोस्तों? ए गायन में, बी भारतनाट्यम में, सी कथक में या डी वादन में दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी कथक दोस्तों, सी कथक। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ए 1937 ईस्वी में, बी 1938 ईस्वी में, सी 1838 ईस्वी में या डी 1837 ईस्वी में दोस्तों? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1938 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। बी 1938 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों बिरजू महाराज का। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे दोस्तों? ए 5 वर्ष की उम्र में, बी 6 वर्ष की उम्र में, सी 4 वर्ष की उम्र में या डी 7 वर्ष की उम्र में दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। इसका आंसर होगा वह 6 वर्ष की उम्र से ही वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है दोस्तों? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? ए दिल्ली में है, बी आगरा में है, सी मुंबई में है या डी कोलकाता में है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली में। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है दोस्तों? बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है दोस्तों? ए नाट्य कला से, बी नृत्य कला से, सी संगीत कला से या डी चित्रकला से दोस्तों? तो इसका आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा है तो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं दोस्तों? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं दोस्तों? ए राजस्थानी नृत्य के, बी शास्त्रीय संगीत, सी कथक या डी भांगड़ा दोस्तों? बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो बिरजू महाराज कथक के पर्यायवाची बन गए
बन गए हैं दोस्तों, कथक के पर्यायवाची बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की शिष्या कौन है दोस्तों? बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? ए रेशमी बाजपेयी, बी रसीम बाजपेयी, सी रेशमा बाजपेयी, डी कल्पना बाजपेयी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिरजू महाराज की शिष्या कौन थे? तो बिरजू महाराज की शिष्या रसीम बाजपेयी थी दोस्तों, रसीम बाजपेयी। तो चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है दोस्तों? जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? ए व्यक्ति चित्र है, बी निबंध है, सी आत्मकथा है, या डी साक्षात्कार है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों यह साक्षात्कार है दोस्तों, यह साक्षात्कार है। तो चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ए शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, सी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, या डी शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद दोस्तों। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों बी शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे दोस्तों? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? ए 4 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, या डी 7 साल दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शायद आपने इसका आंसर पहले दे। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों सी 6 साल में ही बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बापू जी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे दोस्तों? बिरजू महाराज के बापू जी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे दोस्तों? ए नौकरी मिलने हेतु, बी नौकरी छूटने हेतु, सी नृत्य में सफलता हेतु, या डी बालक के स्वास्थ्य हेतु दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बिरजू महाराज के बापूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नौकरी छूटने हेतु दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था दोस्तों? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ए निर्मला जी का, बी बिमला जी का, सी श्यामा जी का, या डी प्रतिभा जी का दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए निर्मला जी का दोस्तों। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल किनका था दोस्तों? तो यह निर्मला जी का था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बापूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी दोस्तों? ए 9 साल का, बी 10 साल के थे, सी 6 साल के थे, या डी 9.5 साल के। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी 9.5 साल के वे थे दोस्तों, 9.5 साल के। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था दोस्तों? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? ए मैनपुरी में, बी इंद्रपुरी में, सी देवपुरी में, या डी जनकपुरी में दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था दोस्तों?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए मैनपुरी में इनका आखिरी प्रोग्राम था दोस्तों। अपने बापूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे दोस्तों। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी कितने साल के थे दोस्तों। ए 53 साल के, बी 54 साल के, सी 55 साल के या डी 56 साल के दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 54 साल के थे दोस्तों। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बापूजी 54 साल के थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी दोस्तों। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। ए माताजी से, बी पिताजी से, सी पड़ोसी से या डी मित्र से दोस्तों। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी पिताजी से उनको तालीम मिली थी दोस्तों। किनसे मिली थी तो पिताजी से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बापूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बापूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की। ए 200 रुपये, बी 300 रुपये, सी 400 रुपये या डी 500 रुपये दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। अगर जिन लोगों ने आप लोग बुक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा दोस्तों, आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी 500 रुपये दोस्तों। 500 रुपये दक्षिणा के रूप में राशि अर्पित किए थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला दोस्तों। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। ए 27 साल की उम्र में, बी 31 साल की उम्र में, सी 29 साल की उम्र में या डी 30 साल की उम्र में दोस्तों। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर देने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है दोस्तों तो अपने कॉपी में इसको आप कॉपी में अच्छे ढंग से लिखते चले, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 27 साल की उम्र में दोस्तों। ए 27 साल की उम्र में इनको नाटक अकादमी अवार्ड मिला था दोस्तों। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी दोस्तों। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। ए 18 साल में, बी 19 साल में, सी 20 साल में या डी 21 साल में दोस्तों। तो इनका शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ए 18 साल की उम्र में इनका शादी हुआ था दोस्तों। इनका शादी 18 साल की उम्र में हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। ए शाश्वती, बी भानुमति, सी सरस्वती या डी स्वाति दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिरजू महाराज के शागिर्द कौन हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शाश्वती है दोस्तों। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है, तो शाश्वती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि रसीम बाजपेयी संपादक हैं। रसीम बाजपेयी संपादक है। ए नटरंग पत्रिका की, बी रंगकर्म पत्रिका की, सी नटराज पत्रिका की या डी रंगमंच पत्रिका की दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रसीम बाजपेयी संपादक किसके हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नटरंग पत्रिका की। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रसीम बाजपेयी है। ए यांगना दोस्तों,
बी अभिनेत्री है, सी गायिका है या डी कवित्री है दोस्तों। रसीम वाजपेयी कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? रसीम वाजपेयी एक नृत्यांगना है दोस्तों, नृत्यांगना है। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज हैं, ए गायक है, बी लेखक है, सी नर्तक है या डी कहानीकारक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? बिरजू महाराज एक क्या है दोस्तों? तो यह एक नर्तक है दोस्तों। क्या है? यह एक नर्तक है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है दोस्तों? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? ए अर्चना, बी शाश्वती, सी दीपा या डी रसीम वाजपेयी दोस्तों। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो इसका आंसर आप पहले भी आप दे चुके हैं दोस्तों। इसका होगा डी रसीम वाजपेयी ने इनका साक्षात्कार लिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे दोस्तों? ए राधे श्याम बांग्ला को, बी गौरीशंकर बांग्ला को, सी सीताराम बांग्ला को या डी राधा मोहन बांग्ला को दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज किस लड़कों को डांस सिखाते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी सीताराम बांग्ला को दोस्तों। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी दोस्तों? इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ए शाश्वती, बी अनुराधा, सी दुर्गा या डी रसीम वाजपेयी दोस्तों। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसका आंसर हम बता रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों अनुराधा पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी दोस्तों? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ए उनकी माँ थी, बी उनकी चाची थी, सी उनकी बहन थी या डी उनकी मौसी थी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी दोस्तों, उनकी माँ थी। तो चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे दोस्तों? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए मौसा थे, बी चाचा थे, सी पिता थे या डी चाचा थे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ए मौसा थे, बी भाई थे, सी पिता थे या डी चाचा थे दोस्तों। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे दोस्तों? तो यह इनके चाचा थे दोस्तों, इनके चाचा थे। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है दोस्तों? ए नाटक से है, बी रंगकर्म से है, सी कहानी से है या डी खेल जगत से है दोस्तों। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नटरंग पत्रिका का संबंध रंग कर्म से है दोस्तों, रंग कर्म से है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी दोस्तों? लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? ए भाई से, बी पिताजी से, सी कपिला जी से या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इनकी मुलाकात कपिला जी से हुई थी दोस्तों। इनकी मुलाकात लखनऊ में कपिला जी से हुई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए